आज का टॉपिक है एक्सप्रेशन ट्री, या फिर हम कह सकते हैं बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री, या फिर इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ट्री भी बोला जाता है। तो बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री होता क्या है? जब किसी भी एक्सप्रेशन को हम बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं तो दैट ट्री इज कॉल्ड बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री। तो हम उसको बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री बोलते हैं। और बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री बनाना बहुत इजी है। यहां पर हम सिंपल मैनुअल वे में ही बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री को बनाएंगे। तो यहां पर हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सिंपल हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। तो यहां पर एक रूल तो ये है कि ऑपरेंड बिकम्स लीफ, ऑपरेंड्स लीफ बन जाएगा। यानी कि अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दे रखा है तो उस एक्सप्रेशन में जो भी ऑपरेंड्स होंगे वो ऑपरेंड लीफ बन जाएंगे। लीफ का मतलब चाइल्ड बन जाएंगे। चाइल्ड मींस एक्सटर्नल नोड बन जाएंगे। ऑपरेटर्स बिकम रूट, और जो भी ऑपरेटर्स होंगे वो रूट बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें दे रखा है a प्लस बी, तो व्हाट डज रूल से? रूल यहां पर कहता है ऑपरेंड बिकम्स लीफ, कि ये ऑपरेंड a और b दोनों लीफ बन जाएंगे। ऑपरेटर्स बिकम रूट, और ये ऑपरेटर है प्लस ये रूट बन जाएगा। तो ठीक है, इसको एक्सप्रेशन ट्री में कन्वर्ट करना है तो ऑपरेटर को हमने बना दिया रूट और ऑपरेंड को बना दिया लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। दिस मींस लीफ बना दिया। यहां पर ये लीफ बन गए। लीफ का मतलब एक्सटर्नल नोड बन गए। तो दैट इज वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए c इंटू डी हमें दे दिया, तो फिर यही रूल फॉलो करेंगे। ऑपरेटर को हम रूट बना देंगे और ऑपरेंड को हम लीफ बना देंगे। लीफ का मतलब चिल्ड्रन बना देंगे दोनों ऑपरेंड्स को। और किस तरीके से? अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ऑपरेटर को रूट बना दिया जाता है और लेफ्ट ऑपरेंड को लेफ्ट चाइल्ड, सी यहां पर लेफ्ट चाइल्ड बन गया, और राइट ऑपरेंड को हम राइट चाइल्ड बना देते हैं। तो दिस इज वेरी इजी। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम यहां पर आती है जब एक से ज्यादा ऑपरेटर्स एक एक्सप्रेशन में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल a इंटू बी प्लस सी। अब ये एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स प्रेजेंट है। तो यहां पर सीक्वेंस क्या होगा ट्री को बनाने का? तो यहां पर ट्री को बनाने का सीक्वेंस के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा हियरार्की। हमें हियरार्की ऑफ ऑपरेटर्स को फॉलो करना पड़ेगा। और हियरार्की ऑफ ऑपरेटर्स क्या होती है? हियरार्की की अगर हम बात करें तो सबसे पहली हियरार्की दी जाती है पैरेंथेसिस को। दिस मींस अगर किसी भी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस होंगे तो सबसे पहले हम पैरेंथेसिस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसका ट्री बनाएंगे, उसे इवेलुएट करेंगे। फिर सेकंड नंबर पर एक्सपोनेंट, हम प्रेफरेंस देंगे इस एक्सपोनेंट ऑपरेटर को। एक्सपोनेंट को सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी। थर्ड प्रेफरेंस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस को मिलेगी। और लास्ट में प्रेफरेंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मिलेगी। तो दिस इज द हियरार्की ऑफ ऑपरेटर। सबसे पहले पैरेंथेसिस को प्रेफरेंस दी जाएगी, पैरेंथेसिस की हियरार्की ज्यादा है। फिर उसके बाद एक्सपोनेंट को प्रेफरेंस दी जाएगी, एक्सपोनेंट को। फिर एक्सपोनेंट के बाद प्रेफरेंस दी जाएगी इन तीनों को, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, और फिर प्लस और माइनस को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आइए अब हम ट्री बनाते हैं इसके बेस पर। फॉर एग्जाम्पल पहले एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज a इंटू बी माइनस डी, ये एक एक्सप्रेशन है और इसका हमें ट्री बनाना है। तो ट्री बनाने के बहुत सारे मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि हम इस एक्सप्रेशन को पहले कन्वर्ट कर लें पोस्टफिक्स में, फिर हम इसका ट्री बना लें। वेरी इजी, ऐसे भी बन जाएगा। और फिर अदरवाइज हम इस हियरार्की को फॉलो करेंगे और इसके बेस पर ट्री बनाएंगे। तो हियरार्की कहती है ऑपरेटर की कि इन दोनों में किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है? इन दोनों में जो प्रेफरेंस है मल्टीप्लिकेशन की ज्यादा प्रेफरेंस है, मल्टीप्लिकेशन की ज्यादा प्रेफरेंस है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का ट्री हमें पहले बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें इस सब्ट्रैक्शन का ट्री बनाना पड़ेगा। अब ट्री जब एक्सप्रेशन और बढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम यहां पर एक सिंपल सा मेथड देखते हैं ट्री बनाने का। हम क्या करेंगे कि हमें पहले इससे इवेलुएट करना है। अब इसे इवेलुएट करना है तो इसे एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे? सपोज हमने एज्यूम कर लिया कि p इक्वल्स टू
a इंटू बी। दिस मीन्स a इंटू बी का एक ट्री बनेगा, तो इस ट्री को क्या हमने एज्यूम कर लिया, इस ट्री को हमने एज्यूम कर लिया p, और यहां पर इस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू रख दी p। ये हो गया p माइनस डी, इसकी जगह तो आ गया p, माइनस की जगह माइनस और d के प्लेस पर d, राइट। तो अब यहां पर क्या है, अब सिर्फ एक ऑपरेटर है और दो ऑपरेंड है, तो अब हम ट्री बना देंगे और बैक ट्रैकिंग कर देंगे। तो ट्री बना देते हैं, p माइनस डी का ट्री क्या बनेगा, माइनस बिकम रूट, माइनस यहां पर रूट बन जाएगा और इस रूट के लेफ्ट में p आ जाएगा, रूट के राइट में d आ जाएगा। जो भी अजम्पशन किया था वो अब यहां पर रख देंगे। क्या हमने अजम्पशन किया था, हमने अजम्पशन किया था कि p इक्वल्स टू a इंटू बी। दिस मींस इस ट्री की जगह हमने एज्यूम किया था p, तो अब इस p की जगह वो ट्री बना देते हैं, p की जगह ट्री बना दिया, दिस इसका लेफ्ट a और इसका राइट b। तो दिस इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्री। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है a प्लस b इंटू c माइनस d, इसका ट्री बनाते हैं। तो अगर हम इसका ट्री बनाएंगे, इसका ट्री देखेंगे हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। तो यहां पर हम हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हायरार्की पर कौन है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस की ज्यादा हायरार्की है, तो सबसे पहले हमें इसका ट्री बनाना पड़ेगा। तो ट्री बनाने के लिए वही एज्यूम कर लेते हैं कि a प्लस बी को हमने एज्यूम कर लिया p इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस बी, मींस a प्लस बी का ट्री हमने एज्यूम कर लिया p, और a प्लस बी की जगह वैल्यू रख दी p, बाकी सब ऐसे ही रहेगा इनटू c माइनस d। अब इन दोनों में ज्यादा प्रेफरेंस किसकी है, मल्टीप्लिकेशन और माइनस में प्रेफरेंस मल्टीप्लिकेशन की ज्यादा है, तो अब इसको भी एज्यूम कर लेते हैं p इंटू सी। तो p इंटू सी का ट्री हमने एज्यूम कर लिया q, और p इंटू सी की जगह पुट कर दिया q माइनस डी बचा। तो जब एक ऑपरेटर बचे और दो ऑपरेंड बचे तो फिर बैक ट्रैकिंग कर देंगे, यहां पर हम बैक ट्रैकिंग कर देंगे। दिस माइनस मींस वैल्यू को हम पुट करते चले जाएंगे, माइनस q बन जाएगा लेफ्ट ऑपरेंड और d बन जाएगा राइट ऑपरेंड। अब q को हमने क्या एज्यूम किया था, q को एज्यूम किया था p इंटू सी, तो p इंटू सी का ट्री q की जगह बना देते हैं। तो q की जगह बना देंगे p इंटू सी का ट्री, इसका ट्री बना दिया। अब p की जगह एज्यूम किया था, a प्लस बी को एज्यूम किया था p, तो a प्लस बी का ट्री p से रिप्लेस कर देते हैं, तो प्लस a एंड दिस इज b। तो दिस इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्री। एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब है a इंटू b एक्सपोनेंट c माइनस d ओवर e प्लस f, राइट। तो यहां पर हायरार्की देखेंगे, सबसे ज्यादा हायरार्की किसकी है, यहां पर सबसे ज्यादा हायरार्की है इस एक्सपोनेंट ऑपरेटर की। तो सबसे पहले हमें इसे इवैल्यूएट करना होगा, दिस मींस इसका हमें ट्री बनाना होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम हमने कर लिया कि p इक्वल्स टू b एक्सपोनेंट c, मींस b एक्सपोनेंट c का ट्री हमने p एज्यूम कर लिया, और b एक्सपोनेंट c की प्लेस पर p रख दिया, बाकी सब एज इट इज रहेगा, माइनस d ओवर e प्लस f। अब यहां पर हाईएस्ट हायरार्की पर कौन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, दोनों की हायरार्की यहां पर ज्यादा है, प्लस और माइनस की हायरार्की कम है एज पर हायरार्की टेबल, हायरार्की के अकॉर्डिंग। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की हायरार्की यहां पर सेम है एज पर हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। तो पहले कौन इवैल्यूएट होगा, राइट, पहले कौन इवैल्यूएट होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो सीक्वेंस में पहले आया है उसे हम पहले इवैल्यूएट कर देते हैं। दिस मींस हम मूव करते हैं एज पर व्हाट, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। कि ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। तो मल्टीप्लिकेशन
और डिवीजन, इनमें जो भी लेफ्ट में आया है, दिस मींस जो भी पहले आया है उसको हम पहले इवेलुएट कर देंगे, पहले उसका ट्री बना देंगे। तो a इंटू पी, दिस इंटू, इसको पहली प्रेफरेंस मिलेगी। तो एज्यूम कर लेते हैं q इक्वल्स टू a इंटू पी, a इंटू पी, तो यहां पर रख दिया a इंटू पी की जगह q, बाकी सब एज इट इज रहेगा d ओवर e प्लस f। अब हाईएस्ट हायरार्की पर ये डिवीजन है, तो फिर एज्यूम कर लिया, अजम्पशन कर लेते हैं कि r इक्वल्स टू d ओवर e, दिस इज d ओवर e, एज्यूमशन कर लिया। तो q माइनस d ओवर जी e की जगह जो अजम्पशन किया है वो पुट कर दिया दिस। अब बचा माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस में भी एसोसिएटिविटी देखेंगे क्योंकि दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो एसोसिएटिविटी गोज लेफ्ट टू राइट, दिस मींस जो लेफ्ट में पहले आया है उसे हम पहली प्रेफरेंस दे देंगे। तो पहले लेफ्ट में माइनस आया है तो इसे हम प्रेफरेंस दे देंगे, तो इसकी जगह रख दिया s इक्वल्स टू q माइनस r का ट्री एज्यूम कर लिया s प्लस f। अब ये बचा, जब सिर्फ एक ऑपरेटर और दो ऑपरेंड बचे तो अब हम वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे। चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये बचा है सिर्फ s प्लस f, दिस इज व्हाट s प्लस f, ट्री बना लेते हैं। तो s प्लस f का ट्री, प्लस के लेफ्ट में s और प्लस के राइट में f आ गया, राइट। अब s को क्या एज्यूम किया गया था, s को हमने एज्यूम किया था q माइनस r, तो s की जगह q माइनस r का ट्री बना देंगे, दिस इज माइनस, यहां पर q और यहां पर r। q के लिए a इंटू पी का अजम्पशन था q, तो q की जगह a इंटू पी का ट्री बना दिया जाएगा, यहां पर इंटू a एंड दिस इज p। p की जगह b एक्सपोनेंट c को अज्यूम किया गया था p, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस एंड b एंड c, राइट। और फिर r को d ओवर e, r की जगह d ओवर e का ट्री बना देंगे, तो दिस एंड d एंड दिस इज e। तो ये हमारा पूरा ट्री बनके तैयार हो गया। दिस इज हाउ वी मेक ट्री। दैट्स ऑल, थैंक यू।